खतीब मिल्लत इंतहाई पुरवकार शख्सियत हजरत अल्लामा पीर जावेद इकबाल खारा साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। प्रिंसिपल जामिया मदीना तुन नबी यूनिवर्सिटी नुशैरा आपनु खुशामदीद कमांगे। मैं अर्ज गुजार खतीब पाकिस्तान अजीम नुक्तादान नाज़िश अहले सुन्नत सुरखैले अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अली अख्तर अवान साहब अपने अजीम खिताब तू अजीम कलमात तू नवाजनगे। हजूर दे गुलाम तवज्जो ते अकीदत आपदा खिताब समात फरमानगे और यक जबान होके आपदा इस्तकबाल फरमानगे, मोहब्बत नाल बोलनगे नारे तकबीर। सुस्ती दी चादर ला के हर गुलाम ते हर आशिक जो साइयां दी बारगाह च खैर मंगन वास्ते हाजिर है, दोवें हत्थां उठा के बोले नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आस्ताना आलिया चप्पर शरीफ, आस्ताना आलिया चप्पर शरीफ जनाब हजरत अल्लामा अली अख्तर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक सत ताज़ीम व इकराम बानियों सरपरस्त व ज़ीनत मजलिस मुशफ़िक़ व मेहरबान सरापा इखलास व मोहब्बत मोहतरमुल मुकाम हजरत किबला पीर तरीक़त साहबजादा हाफिज मियाँ मोहम्मद सफदर हुसैन साहिब ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया हाजा चप्पड़ शरीफ, मोहतरमुल मुकाम हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर शाह साहिब कोटगुल्ला शरीफ, मोहतरमुल मुकाम हजरत अल्लामा सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहिब बदली वाला शरीफ खुशाब, मशाइख़ अज़ाम अहले निस्बत व तरीक़त अमायदीन व मुअज़्ज़ज़ीन मेहमानान ज़ी वक़ार बुजुर्गान मोहतरम और जुमला खुशबख्त व सआदतमंद हाज़रीन व शुरकाए महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उर्स मुबारक। अल्लाह जल्ल मजदूहू का बेहद हिसाब शुक्र कि जिसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निस्बत गुलामी की शक्ल में हमें नेमत ईमान बिला इस्तेहकाक महज अपने फजल से अता फरमा दी और फिर इस नेमत उज़्मा की हिफाजत के लिए हर ज़माने और हर इलाके में मुफीद और मुअस्सिर निस्बतें भी अता फरमाई। ये गोया करम बालाए करम और एहसान पर एहसान है। हम आज इस मुबारक नशिस्त में जो जमा हैं और बैठे हैं, ये अल्लाह के फजलो एहसान की इन दोनों सूरतों का जामे इज्तिमा है
कि आका अलैहिस्सलाम के मीलाद पाक का भी उन्वान है और हिफाजत ईमान के लिए अल्लाह की तरफ से फराहम करदा औलिया की अजीम निस्बतें भी इसका उन्वान है। चूंकि गुफ्तगू के लिए मखसूस वक्त इंतहाई महदूद रह गया है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू का सिर्फ इब्तिदाइया आज की इस नशिस्त में गोशगुजार करना चाहूंगा, इसलिए कि हम वहां से बात शुरू करते हैं जहां से उसने की है और जहां से कायनात की बात शुरू हुई और हर बात जिस बात से शुरू हुई हम भी उसी पर बात करते हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पर आका अलैहिस्सलाम का इस्म गरामी वो तिलावत किया गया। एक ज़ाब्ता और एक उसूल अर्ज करता हूं कि दुनिया का हर नाम किसी जबान में भी हो वो कुछ हुरूफ से मिलकर बनता है। हुरूफ तहज्जी अल्फाबेट्स, वो सारे हुरूफ उसी तरतीब के साथ जमा रहें तो उस लफ्ज का, उस इस्म का कोई माना बनता है। और अगर उन हुरूफ में से कुछ निकाल दिए जाएं या तरतीब तब्दील कर दी जाए तो या उस लफ्ज का माना ही नहीं रहता या माना बदल जाता है। मसलन मेरा नाम है अख्तर, ये 4 हरफों से मिलकर बना है, अलिफ, खे, ते और रे। ये चारों हुरूफ इसी तरतीब के साथ इकट्ठे रहें तो एक लफ्ज है अख्तर, उसका एक माना है। ये फारसी का लफ्ज है, इसका माना है सितारा। अगर एक हर्फ उतार दिया जाए, पहला एक हर्फ अलिफ, तो बाकी जो 3 हर्फ बचते हैं उनकी तरतीब भी वही है। 75% अभी बाकी दुरुस्त हालत में उसी तरतीब पर कायम है। एक हर्फ उतरा तो पीछे कुछ माना ही ना रहा, कुछ न बचा। बस इतनी सी हमारी हैसियत और औकात है कि एक हर्फ उतरा तो पीछे बचा ही कुछ नहीं, रहा ही कुछ नहीं। ये औकात है। ये ऐब पर मबनी खासियत दुनिया की हर जबान और हर नाम के साथ, मगर वो रब जो बेऐब है उसका नाम भी उसकी तरह बेऐब है। ये नक्श दुनिया के हर नाम में है मगर 2 नामों में नहीं है। एक वो रब जो खुद बेऐब है, उसका नाम भी बेऐब है। फिर उसने अपने महबूब को बेऐब बनाया और महबूब का नाम जो रखा उसको भी अपने नाम का फैज अता करके उसे भी इन सारे ऐबों और नकाइज से पाक कर दिया। ये 2 नाम इस ऐब से पाक हैं, अल्लाह का नाम और उसके महबूब का नाम। मैं बड़ी तेजी के साथ इख्तिसार के पेशे नजर चलना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ बात को साथ साथ समझेंगे। मसलन अल्लाह का इस्म जात, यही लफ्ज अल्लाह, इसमें से ये पूरा इकट्ठा हो, यकजा हो, उसकी जात पर दलालत करता है। इसमें से जैसे मैंने अपने नाम से पहला हर्फ अलिफ उतारा था तो कुछ नहीं बचा, इसमें से पहला हर्फ उतार दें अलिफ, पीछे लाम, लाम और हे बचा,
और लाम लाम और हे लिखा हो तो जो बच्चा अभी सिर्फ कायदा और बुनियादी जोड़ तोड़ जिसने पढ़े हैं उससे भी पूछें तो वो इसको पढ़ेगा क्या, लिल्लाह। आपके तो करीब है ना, करीब है। कभी आप जाएं वो इंटरचेंज है उसको देखें, वो क्या लिखा हो, लिल्लाह शरीफ, वो भी आस्ताना है और मरकज फैज है। तो अलिफ हटा दिया, 3 हर्फ बचे, जब उसको पढ़ा तो वो बना लिल्लाह। उसका माना है अल्लाह के लिए, बा माना भी रहा, इशारा भी उसी की तरफ रहा। अब वो जो अलिफ उतारा था वो लगा दें और लाम उतार दें। अब अलिफ लाम और हे बन रहा, इसको अलिफ लाम और हे लिखकर बोलिए पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, इलाह। क्या बनेगा, इलाह। जो कलमा तैयबा में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह का माना हम उर्दू में जो करते हैं माबूद, जिसकी इबादत की जाए, जो आपका मरकज तमन्ना हो, जिसकी तरफ आपकी सारी ख्वाहिशें और आरजुएं लगी हुई हों और जो आपकी हर जरूरत को हर वक्त हर तरीके से पूरा करने की कुदरत रखता हो, उसे इलाह कहते हैं। वो जात फकत अल्लाह की है, दूसरी तब्दीली की। जो कुछ बाकी मजमुआ था वो बा माना भी रहा और उसका इशारा उसी जात की तरफ रहा। अब अलिफ और लाम दोनों उतार दें, 2 हर्फ बचे, लाम और हे। लाम और हे लिखकर पढ़ेंगे तो बनेगा लहू। लहू मा फिस समावाति वल अर्द। उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। अब फिर बामाना रहा और इसका इशारा फिर उसी जात की तरफ रहा, लहू, उसके लिए। अब लाम भी उतार दें दूसरा, लहू में से लाम उतारा, बाकी पीछे क्या रहा, हू से तो आप वाकिफ होंगे, हू से तो वाकिफ होंगे। और हू की तो हर तरफ और आपके यहां खासकर हू ही की तो हाउ हू है। उसी हू का तो गलगला है। और ये हू, और ये बात समझ लें, ये जो लफ्ज अल्लाह 4 हुरूफ का मजमुआ था, यहां से जब हू तक पहुंचे, ये हर सिलसिलाए तरीकत में निजाम तरबियत भी है। हू को कोई खाली इशारा न समझे, हू जामे है, हू कामिल है, हू अकमल है, अल्लाह की जात की नुमाइंदगी करता है। इस हू में सब कुछ है और जो कोई इस हू के साथ जुड़ जाए, जो इस हू के साथ ताल्लुक कायम कर ले, जो इस हू को मन में बसा ले और जो जाहिर व बातिन में हू का हो जाए और जिसका हू हो जाए उसको फिर सुल्तानिया मिल जाए, वो बाहू हो जाए। ये हर तरफ इसी हू की करिश्मा साजियां हैं। ये तरीकत का सिलसिला है कि इसमें तफसील से इजमाल की तरफ जाते हैं, इजहार से इख्फा की तरफ जाते हैं, सराहत से किनाए की तरफ जाते हैं। आप किसी सिलसिला तरीकत में चले जाएं, कोई सालिक, कोई मुरीद, तो बाकी बहुत सारे औराद व वज़ाइफ अपने अपने मिजाज तरीकत के मुताबिक होंगे। एक चीज कॉमन होगी कि पहले जब आएगा, सफर शुरू करेगा राह तसव्वुफ का, तो उसमें तफसील होगी, उसमें फैलाव होगा। पहला जिक्र होता है ला इलाहा इल्लल्लाह,
जब ये नफी और इस्बात है, जब इसमें कामिल हो जाए, इसके रमूज को पाले और ला इलाहा इल्लल्लाह ये अंदर उतर जाए और नफी और इस्बात के चश्मे जारी हो जाएं और शेख देखे कि जिस मंजिल तक पहुंचाना था इसके जरिए पहुंच गया, अब पहला हिस्सा उतार दिया जाता है, अब ला इला नफी कामिल हो जाए, उसकी हाजत नहीं रहती, अब इल्लल्लाह हो, इल्लल्लाह का विर्द हो। एक बात ज़िमनन कह दूं, ज़हन में आ गई, हमारा प्रॉब्लम यह है हम नफी का हक अदा किए बगैर इस बात की मंजिल को पहुंचना और लज्जत पाना चाहते हैं। जिस नफी नहीं सीखी उसको इस बात का कभी नजारा नहीं होगा। जिसको नफी का पता नहीं है, नफी की खबर नहीं है, वो क्या जाने इस बात की लज्जत क्या है। ला इला दो कलिमात नहीं है, ला इला एक नाराए मस्ताना है, ला इला एक सदाए इनकिलाब है, ला इला एक ऐलाने बगावत है। मन की दुनिया से लेकर आफाक की दुनिया तक, दाखिल से लेकर खारिज तक हर नफसानी, शैतानी, तागूती कुव्वत के खिलाफ एक ऐलाने जंग है। जब ये दिल की वादियों से आवाज बुलंद होती है, निकलती बंदाए मोमिन के दिल से है, उफकता उफक फैली हुई कायनात में वो लर्जा तारी कर देती है और हर तरफ वो आवाज गूंजती है। औलिया क्या करते हैं, वो आपको ला इलाह में से गुजारते हैं। शिर्क सिर्फ बाहर पड़े हुए बुतों के सामने माथा टेकने का नाम नहीं है। लकड़ी, पत्थर, गारे, ईंट, मेटल के बने हुए बुतों के सामने हाथ जोड़कर राम राम करने का नाम शिर्क नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी के साथ भी अपनी उम्मीदें वाबस्ता करना और अल्लाह के सिवा किसी से डरना, अल्लाह के सिवा किसी ताकत से खौफ ज़दा होना, इसी का नाम। इकबाल ने फरमाया, हर के रमज़े ला इला फहमीदा अस्त, शिर्क रा दर खौफ मुज़मर दीदा अस्त। जिसको ला इला की समझ आ गई वो उसके सिवा किसी से डरने में शिर्क महसूस करता है। जब ये ला इला अंदर उतरता है, सबसे पहला काम ये करता है, अल्लाह के सिवा हर किसी का डर निकाल देता है। बंदाए मोमिन निडर हो जाता है, बेबाक हो जाता है। फिर खास सतवत शाही हो या कारून के खजाने, कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती, कोई दौलत उसे ललचा नहीं सकती। वो हर एक को पांव की ठोकर मारता हुआ सुए मंजिल कूचाए जाना की तरफ गामजन रहता है। तो पहला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दूसरा दर्जा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। जब इसमें से गुजरे, अब वो जो इस्तिस्ना था उसको भी छुड़वा दिया, कहा अब ज़रबें लगाओ अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू की ज़रबें हैं। जब वो इसमें ज़ात दिल में मुनक्कश हो जाता है, नक्श हो जाता है और बंदा अंदर बाहर जिधर देखता है उसके जलवे नजर आते हैं। वो बाहर ढूंढने नहीं निकलता, बल्कि उसका हाल ये होता है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तुम्हें क्या जानो, ये गदड़ी पो, ये गुदड़ी पोश, ये बोरिया नशी, ये आबादियों से दूर पहाड़ों, जंगलों, वीरानों में जहां जाकर बैठते हैं, इन्हें मिलता क्या है? अरे ये तुम्हारे गोरख धंधों से हटकर, तुम्हारे मामूलात से, तलब, लालच, हिर्स और हवस के मामलात से हटकर, सारी दुनिया से कटकर बैठे रहते हैं। क्या करते हैं? निगाहें झुकाकर अंदर आईनाए दिल में उसे तकते रहते हैं, जलवा यार तकते रहते हैं। ये मजलिसें छोड़कर तन्हाइयां आबाद करते हैं, तन्हाइयां, खलवतें आबाद करते हैं। वो इमाम हसन रजा खान साहब ने कहा था, दिल में है तो नात का शेर, मगर दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आराई हो। ये जहां बैठते हैं वही
मजलिस सज जाती है, वहीं जलवत हो जाती है। और मुजफ्फर वारसी मरहूम ने कहा था, जब उनकी यादों का आए रेला, लगे हरे गुंबदों का मेला, मैं अपनी ही तन्हाइयों में हुजूम बनकर फिरूं अकेला। ये जिधर जाते हैं इनके साथ काफिले होते हैं, ये जिधर जाते हैं इनके साथ मजलिसें होती हैं, ये जिधर जाते हैं इनके साथ मखलूक खुदा के दिल होते हैं। फिर जब इसमें जात उसके मरहले से गुजर जाते हैं तो आखिरी जिक्र जाहिर में वो हू का होता है, फिर हू की ज़रबें होती हैं, हू की ज़रबें होती हैं। ये इशारा है, ये किनाया है, ये रम्ज है, इस्तियारा है, ये मोहब्बत की ज़बां है। उसमें वजाहत और सराहत नहीं होती, उसमें तफसील नहीं होती। मोहब्बत करने वाले हजारों के मजमे में बैठकर इशारों और आंखों से बातें करते हैं, तीसरे को खबर नहीं होती। तो इधर तरीकत है क्या? निरी मोहब्बत है। दीन है क्या? निरा मोहब्बत। बाकी सब कुछ बाद में है, सब कुछ बाद में। पहली शय मोहब्बत है। दीन का खमीर मोहब्बत से है। तसव्वुफ, रूहानियत, विलायत और तरीकत का खमीर मोहब्बत। तो वो हू से बात आई, एक हर्फ रह गया हू, वो भी उसकी जात की तरफ इशारा कर रहा था। अब जिस तरह ये जो प्रोसेस अल्लाह के नाम के साथ किया है, यही हुजूर के नाम के साथ इसी तरतीब से करें। तरतीब भी नहीं बदलनी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का इसमें जात माना है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई, सबसे ज्यादा। अब मैं क्या करूं, बहुत सारी चीजें हैं मुझे मजबूर करती है कि मैं छोड़ कर ना जाऊं, खयानत ना करूं। अजीब बात है, अजीब बात। कुरान खोला, पहली आयत जो उसने हमें पढ़ने को कहा, पहला पैगाम तरतीब किताबी में जो उसने हमें दिया कि इसको अपने विरदे जुबान करो, वो था अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जुमला बोलिए क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसका माना करते हैं सारी तारीफें अल्लाह के लिए, सारी तारीफें। जो तर्जुमा, जिस मुतरजम, जिस मसलक, जिस मकतबा फिक्र के आलिम दीन का उठा ले, मफहूम यही है। हर तारीफ अल्लाह के लिए, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। और ये दुरुस्त है। पूरी कायनात और सारी मखलूकात का एक एक फर्द हर वक्त अल्लाह की हम्द कर रहा है। आपसे पूछना ये चाहता हूं, जब ये उसने कहा, ऐलान किया, हमसे हर वक्त कहलवाता है, हर नमाज में कई कई बार कहलवाता है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और तर्जुमा है सारी तारीफें बोलिए अल्लाह के लिए। तो एक बात पूछूं, जब सारी तारीफें उसके लिए और सारी मखलूक उसकी हम्द और तारीफ में रत्बुल लिसान है, तो सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हुई? बोलिए ना। ओ भाई, मैं हूं ना जिम्मेदार, जो कुछ हुआ तो मेरी झोली में डाल दीजिएगा ना। अल्लाह का शुक्र है हमारे साईं हैं, साईयों के बगैर नहीं है, पुष्टपनाई है हमारी। जब ये खुद कहलवा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, और हर कोई अल्लाह ही की तारीफ कर रहा है। रेत मट्टी के जर्रे, दरख्तों के पत्ते, हवाओं के झोंके, पानियों के कतरे, आसमानों के सितारे, हूरो गिल्मा, जिन्नो इंस, फरिश्ते, मलाइका, कुदसियाने फलक, आलमे अम्र, आलमे खल्क, सब उसी की तारीफ कर रहे हैं। तो जब सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो बोलिए सबसे ज्यादा तारीफ आपके ख्याल में फिर किसकी हुई? अल्लाह की। जब सबसे ज्यादा तारीफ उसकी हुई, तो फिर वो लफ्ज, वो नाम जिसका माना था सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, वो अपना नाम रखता। अब समझे? अपना नाम मोहम्मद रखता। मगर अजीब बात, हमें कहता है दिन में कम अज कम 15-20 मरतबा ऐलान करो अल्हम्दुलिल्लाह। हमदो तारीफ सारी है ही अल्लाह के लिए। तो मौला, हमें तो लगा और ऐसा ही दिखाई देता है कि जब सारी तारीफें तेरे लिए, तो सबसे ज्यादा तारीफ तेरी हुई। तो वो लफ्ज जिसका माना था सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, तू अपना नाम रखता, यानी मोहम्मद अपना नाम रखता। अजीब बात, तारीफें सारी तेरे लिए,
और वो नाम जिसका माना है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, वो अपने महबूब को अता कर दिया। तो हम तेरी बारगाह में अर्ज गुजार है, मौला फरमा रहनुमाई कर, हम उलझ गए। ये नाम अपने महबूब को अता किया, तेरा कोई काम खाली अज हिकमत नहीं होता क्या? तेरे महबूब की तारीफ और हम्द तेरी तारीफ से भी बढ़ गई। अल्लाह ने नाम रखा है, अल्लाह ने, और कुरान में इरशाद फरमाया है, हुजूर का तारुफ भी ये कराया। तो मौला जब तूने नाम रखा है तो फिर वो ऐने हकीकत होगा, मबनी पर हिकमत होगा। क्या तेरे महबूब की तारीफ और हम्द तेरी तारीफ से भी बढ़ गई? उसका जवाब आया, हाँ मेरे मुस्तफा की तारीफ बढ़ गई। अब मुझे मालूम है बहुत सारे लोग चौंक गए, गौर व फिक्र करने वाले, वो ठिठक गए। उन्होंने कहा ये नई मुसीबत डाल के जाएंगे। लोगों को निस्बतों में बराबरी बर्दाश्त और हजम नहीं हो रही, ये बढ़ाने वाले आ गए। ये कोई नई बात आ गई, अभी पानी की तरह इंशाअल्लाह अल्लाह आसान कर देगा। उसने फरमाया, हाँ मेरे मुस्तफा की तारीफ मुझसे भी बढ़ गई। मौला वो कैसे? सारी कायनात और मखलूकात तो तेरी तारीफ कर रही है। उसने कहा, सुनो तुमसे पूछता हूं, ये सारी मखलूक जमा हो जाए, रेत मट्टी के जर्रों से लेकर जाते मुस्तफा तक, हुजूर भी अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, ये सारी मखलूक जमा हो जाए तो बोलिए मेरे यानी अल्लाह के बराबर हो सकती है? बशमूल औलिया, बशमूल अंबिया, बशमूल मुस्तफा। रेत मट्टी के जर्रों से ये अदना है और जाते मुस्तफा ये आला है। यहां से लेकर वहां तक सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, बोलिए अल्लाह के बराबर हो सकती है? क्लियर अकीदा। अब इसी तरह सारी मखलूक का फेल और अमल इकट्ठा हो जाए, अल्लाह के फेल और अमल के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब सारी मखलूक का फेल अल्लाह के फेल के बराबर नहीं हो सकता, तो वो फरमाता है, लोगों ताज्जुब क्यों करते हो? अगर मेरे मुस्तफा की तारीफ मेरी तारीफ से भी बढ़ गई, सुनो मेरी यानी अल्लाह की तारीफ करने वाले जितने हैं सारे मखलूक हैं, रेत मट्टी अंबिया औलिया मुस्तफा, ये सारे पैकराने खल्क हैं। मोहम्मद वो है जिसकी मैं खुद अल्लाह तारीफ कर रहा हूं, खालिक तारीफ कर रहा हूं मैं। इसलिए मोहम्मद नहीं कि मेरी तारीफ करने वालों में कोई अल्लाह नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई रब नहीं है। उसे मोहम्मद तुम्हारी तारीफों ने नहीं बनाया, मेरी तारीफ ने बनाया है। मैंने अपने मुस्तफा को शान मोहम्मदियत में मखलूक में से किसी का मोहताज रखा ही नहीं, उनके मुकाम मोहम्मदियत को मखलूक के अमल और फेल के साथ जोड़ा ही नहीं। तुम में से कोई मुस्तफा की तारीफ न करे, उनकी शान मोहम्मदियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तारीफ ने उसे मोहम्मद बनाया है, मेरी तारीफ से वो मोहम्मद रहा है और रहेगा। हाज़रीन मोहतरम, अब टाइम तो पूरा हो गया, खत्म कर दें बिला, मुझे नाराजगी नहीं है। अच्छा, मैं इजाजत से, मैं इस चीज का कायल हूं, काम शुरू नहीं अगर वक्त पर हुआ तो खत्म तो वक्त पर हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। तो अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने अपने महबूब का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस तरह इसमें अल्लाह का अलिफ उतारा था, इसका मीम उतार दें, पीछे बचा हा मीम और दाल, क्या बना? हम्द। क्या बना? हम्द। अरे मुस्तफा है ही सरापा हम्द। ये अपनी 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 हमने आसानी और सहूलत के लिए उन्वानात अलग रखे हैं कि ये अल्लाह की हम तारीफ है, इसका उन्वान हम्द रख दिया। ये मुस्तफा की तारीफ है, इसका उन्वान नात रख दिया। दुरुस्त है, गलत नहीं है, आसानी सहूलत है। उन्वान से पता चल जाता है कलाम का रुख किधर है। मगर सुनो, ये तकसीम
इंसानी है, हमारी खुद साख्ता है, अल्लाह की दीन की कायम करदा नहीं है। वो फरमाता है लोगों मेरी तारीफ करो वो भी हम्द है, मुस्तफा की तारीफ करो वो भी हम्द है। और हम और हमारे नजदीक हम्द हमारे ये ज़ौक़ की बात है, फतवा या कोई फैसला नहीं आप तक पहुंचा रहा, ज़ौक़ है। हमारे नजदीक हम्द असलन है ही मुस्तफा के लिए, हुजूर के लिए। उसने अपना एक नाम मस्दर हम्द से निकाला, वो है महमूद, चूंकि उसकी हम्द की जाती है। मगर मुस्तफा के महबूब के कई नाम हम्द से निकाले। मुहम्मद हम्द से है, अहमद हम्द से है, हामिद हम्द से है, महमूद हम्द से है। लगता यूं है हम्द उसने जाहिरी मुस्तफा के लिए की है, सरापा हम्द है महबूब खुदा। अब वो मीम जो उतारा था वो लगा दें, वही सिलसिला, हा निकाल दें, 3 हर्फ बचे, मीम मीम और दाल। इसको पढ़ेंगे तो ये बनेगा मुमिद। मुमिद अदबी ज़ौक़, लिटरेचर का शौक और थोड़ा सा मुताले का शौक रखने वाले जा उर्दू में इस्तेमाल होता है आमतौर पर मुरक्कब शक्ल में मुमिद व मुआविन। मुमिद का माना है मदद करने वाला। हाय हाय, लोगों में वैसे हैं कि हुजूर से मदद मांगी जाए या ना मांगी जाए, उसने महबूब के नाम के अंदर मदद करने का माना छुपा दिया। उसने फरमाया मैं हकीकी मदद करने वाला हूं, मेरी मदद की हजारों सूरतें, हजारों असबाब पैदा कर दिए। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, शिफा मिलती है, शिफा मैं देता हूं, मगर मदद का जरिया डॉक्टर को बना दिया। इल्म हासिल करना है, इल्म देता मैं हूं। अल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। इल्म वो देता है, तुम सीखने उस्ताद के पास जाते हो, वो अल्लाह की मदद की एक सूरत है। फरमाते हैं हजारों सूरतें हैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करने की, मगर सुनो सबसे आला जरूरत जो तुम्हारी है वो हिदायत है। हिदायत है। डॉक्टर मेरी मदद की अलामत है, उस्ताद मेरे मदद की अलामत है, हजारों सूरतें, मगर सबसे आला मेरी मदद की सूरत हिदायत है। जब वो हिदायत देना थी मैंने खुद तुम्हें बराह रास्त नहीं दी, सारी हिदायत मुस्तफा की झोली में डाली और तुम्हारी तरफ भेजा। फरमाया हबीब ये सहराए हयात में बेहिदायतें बनकर घूम रहे हैं, जा इनको नूरे हिदायत अता कर और सिराते मुस्तकीम का शऊर अता करके मेरी तरफ आने वाले रास्ते पर रवाना कर दे। डॉक्टर की मदद को मानते हो, उस्ताद की मदद को मानते हो, हुजूर की मदद को मानते हुए कोई मरोड़ उठता है? उसी दर्जे में मान लो, उसी दर्जे में जिस मदद में डॉक्टर की मदद मानते हो, उस्ताद की मदद मानते हो, मुस्तफा की मदद सबसे ऊंची। फरमाया मुस्तफा से नहीं मदद मांगोगे तो किससे मांगोगे? अब मीम और हे दोनों उतार दो, वक्त कम है। मीम और दाल 2 हर्फ रह गए, इसको पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? मद। क्या बनेगा? ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। 5वीं 6ठी मिडिल प्राइमरी मिडिल क्लास में जब मुआशरती इल्म जोग्राफिया पढ़ते हैं तो समंदर का हाल बयान करते हुए एक तरकीब आती है, मद्दो जजर। सुना कभी मद्दो जजर? जब समंदर की लहरें ऊंची बुलंदी पर होती हैं वो हालत मद्दियत होती, मद होती है। जब नीचे आ जाती हैं तो वो जजर होता है। उसने मुस्तफा को मद बनाया। मद का माना है ऊंचा, मद का माना है बुलंद, मद का माना है आला। उसने फरमाया लोगों इस कायनात में हर ऊंचे से ऊंचा है कोई, हर बुलंद से बुलंद तर है, हर बड़े से बड़ा है, हर इल्म वाले पर कोई इल्म वाला है, मगर मखलूक की सारी बुलंदियां, रिफातें, ऊंचाइयां जहां जाकर खत्म हो जाती हैं उससे ऊपर मुस्तफा की बुलंदी है।
वरफाना लका जिक्रक, सोने तेरी खातिर तेरा जिक्र ऊंचा कर दिया। भला अकल ये बात मानेगी कि जिसका जिक्र है वो जिक्र ऊंचा हो, मज़कूर ऊंचा ना हो? जिक्र ऊंचा हो और जिक्र वाला ऊंचा ना हो, ये कभी हो सकता है? जिक्र सिफत है, मज़कूर जात है, जात है। वही उसी का जिक्र ऊंचा होगा जो खुद मज़कूर ऊंचा होगा। उसने फरमाया हबीब बस सबसे बड़ा मैं हूं, अपने बाद मखलूक में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा तुझे बना दिया। फिर ये मद अरबी का एक एराब भी है, जबर जेर पेश की तरह मद आती है। शद्दा मद्दा पढ़ते हैं ना, वाह वाह। तो मद की खासियत ये है जिस हरकत या जिस हर्फ पर आ जाए उसे दूसरों से बड़ा, ऊंचा, नुमाया और मुमताज बना देती। ये मद है जिसकी वजह से आप सूरह फातिहा का जो आखिरी कलमा है पढ़ते हैं वलद्दौलीन, मद ना हो तो आप पढ़ेंगे वलद्दल्लीन। ये मद है जिसने उसे इतना बड़ा, इतना वसी, इतना ऊंचा कर दिया। फरमाया लोगो मखलूक में जाते मुस्तफा एराबे मद की मानिंद है। तुम में से जो ऊंचा होना चाहे, जो बुलंद होना चाहे, बारगाहे मुस्तफा में सर झुका दे, मुस्तफा के सामने सरनगू हो जाए, अपनी जबीन इताअत, जबीन इत्तिबा, दहलीज मुस्तफा पे झुका दो, मखलूक में सबसे ऊंचे हो जाओ। और आखिरी हर्फ बचा, मीम को भी जब साथ से हटा दिया, आखिरी हर्फ बचा दाल। अल्फाबेट हरूफ तहज्जी का हर्फ भी है, अरबी का लफ्ज भी है। दाल का माना होता है दलील। क्या? दलील। भाई सूरज और धूप की मौजूदगी, धूप का दिखाई देना सूरज की मौजूदगी पर दाल है, यानी ये दलील है। आपको धूप दिखाई दे रही है, ये दलील है कि सूरज निकला हुआ है, मौजूद है। उसने फरमाया मेरा मुस्तफा दाल है, दलील है। मौला किस पर, किस पर? उसने फरमाया सुनो, मैंने जब सिलसिला इंसानियत शुरू किया, मैंने चाहा शैतान बहकाएगा, भटकाएगा, गुमराह करेगा, तो ये मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे मानते रहें, सरे बंदगी झुकाते रहें। इस मकसद के लिए मैंने अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा, तो ना मैंने सामने आना था, ना आया, ना अपना आप दिखाना था, ना दिखाया। मैंने दिखाकर कभी नहीं मनवाया, अपने होने पर दलाइल दिए, रबूबियत के दलाइल दिए, उलूहियत के दलाइल दिए। मगर जब मेरे मुस्तफा के ज़ुहूर का वक्त हुआ, मैंने कहा हबीब बाकी सारे दलाइल आफाकी हो, कायनाती हो, जो भी हो, मुमकिन है कोई रद्द करे। अब मैं अपने होने पर ऐसी दलील कायम करना चाहता हूं जिसको कयामत तक रद्द कोई ना कर सके, कोई रद्द ना कर सके। जब कोहे सफा पर खड़े होकर मक्का वालों से कहा अल्लाह को मान लो मेरे कहने पर, उन्होंने कहा दलील दें, अल्लाह के होने पर दलील दें। हुजूर ने निगाह उठाई, मौला तेरे होने पर दलील मांगते हैं। फरमाया हबीब इंतजार काहे का, इंतजार काहे का, ऐलान कर दो, इन्हें बता दो अल्लाह के होने पर दलील मांगने वालों, फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। सुनो, मेरा होना खुदा के होने पर दलील है, मेरी जाते खुदा पर दलील है। माना ये था मुझ में कोई ऐब नजर आए अल्लाह का इनकार कर देना। सेकंड लास्ट जुमला कह रहा हूं, सेकंड लास्ट। उसने जब उन्होंने ये बात कही, हुजूर ने दलील के तौर पर पेश की, तो माना ये था मुझ में ऐब, कमी, नक्स नजर आए तो अल्लाह का इनकार कर देना। जुमला पल्ले बांध ले, हो सके तो रख लेना महफूज। सामने काफिर खड़े थे, माना नहीं माना उनका इख्तियार और नसीब था, मगर हुजूर का चैलेंज था मुझ में ऐब नजर आए अल्लाह का इनकार कर देना। लोगों तारीख गवाह है,
एक एक लम्हा किताब का एक एक वर्क गवाह है। काफिर थे मगर ज़ाते मुस्तफा में कोई ऐब तलाश न कर सके। मेरा जुमला याद रखिएगा। और आखिर की तरफ कन्वर्ट करते हुए फरमाया, हबीब मैंने तुझे अपनी जात का मजहर बनाया, तेरे नाम को अपने नाम का रंग अता किया। मैं जात में बेऐब था, तुझे तेरी जात में बेऐब बनाया। मेरा नाम बेऐब था, तेरे नाम को अपने नाम का फैज अता करके बेऐब बनाया। अब अगर मखलूक आए और कहे रब से मिलना है, रब से मिलना है, तो किसी को यह ना कहना कि इबादत करो, बंदगी करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, रब मिल जाएगा। जो मेरी तलाश में आए उनका हाथ पकड़कर मेरे साथ मिला देना, मुझसे जोड़ देना। लोगों तुम रब को तकना चाहते हो, हर किसी की ख्वाहिश। मूसा पुकार उठे थे रब्बे अरनी, ख्वाहिश होती है। हम भी उसकी बारगाह में झूठा सच्चा सजदा करते हैं, ख्वाहिश होती है मौला कभी अपनी सूरत दिखा, सूरत दिखा। उसने कहा सुनो, इस दुनिया में कोई मेरी सूरत नहीं देख सकता। मुस्तफा के मेरे महबूब के गुलाम हो, तुम्हारा मुतालबा तकाजा रद्द नहीं करता। आओ तुम्हें अपना आप अपना जलवा दिखाने की सूरत बताता हूं। वो सूरत जो कलाम इन्होंने पढ़ा है ताजदारे गोलड़ा का, उसमें से 3 शेर वो बिलअमूम नात खान नहीं पढ़ते, वो ले रहा हूं। वो कहते हैं, बताते हैं कि लोगों रब की सूरत देखना चाहो यानी जलवा, आओ तुम्हें बताऊं। ये सूरत है बेसूरत थी, ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, विच वहदत फुटियां जद घड़ियां। और तुम क्या जानो उस बेसूरत की तरफ जाना चाहते हो, आओ तुम्हें बताऊं। दस्से सूरत राह बेसूरत दा, तौबा राह की ऐने हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूझत दा, कोई विरलियां मोती ले तरलियां। वो मोती लेने के लिए अल्लाह वालों के पास बैठा करो। ये हर शय किताबों से नहीं मिलती, किताबों से नहीं मिलती, सोहबतों से बहुत कुछ मिलता है, निगाहों से मिलता है, कुर्बतों से मिलता है। इकबाल ने फरमाया था कि न पूछ इन खरकापोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह हुजूर की निस्बत गुलामी की शक्ल में ईमान को भी सलामती अता फरमाए, और इस नेमत की हिफाजत करने वाली सारी निस्बतों को भी अल्लाह सलामत रखे, और दुनिया कबर क़यामत हमें इन संगतों के साथ अपनी बारगाह में उठना नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।